बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरद और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैंने बनाए हैं कड़ी पकौड़े। तो जनाब, ज़रूर बनाए हैं मैंने कड़ी पकौड़े, लेकिन बनाए हैं मैंने आज मूंगी की दाल के। ठीक है, जो मूंग की दाल होती है पीले वाली, वही उसी की दाल के हमने ये कड़ी पकौड़े बनाए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी, बड़े ही मज़े के बने, बल्कि उससे भी ज़्यादा करारे और टेस्टी बने हैं। ठीक है, तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने ये आप लोगों को दिखा रही हूँ मूंग की दाल, और ये जो है आप लोगों को फुली फुली सी नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको तकरीबन 1 पाव दाल ली थी, और इसको मैंने सारी रात भिगो के रखा है पानी में। ठीक है, आपने एक चीज़ करनी है कि इसको भिगो के रख लेना है, और इसमें फिर जो है ना, मतलब इसको एक दफ़ा पानी से धो भी लेना। ठीक है, ये बाकी जो चीज़ें दिखा रही हूँ, सब्ज़ धनिया है, 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं, और कुछ लहसुन पीस के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना दाल जो है वो आप लोगों ने ग्राइंडर में इसको पीसना है। और जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये भी आप लोगों ने इसमें डाल लेनी है। और जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी, 1-2 पानी आप लोगों ने सुबह उठ के इसका अच्छे तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि गर्मी है। अगर आप देर तक इसको भिगो के रखेंगे तो दाल जो है वो आपकी ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, अगर सर्दियाँ हों तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि दाल ज़्यादातर भीगी रहने से ख़राब हो जाती है। अब देखें जी, ये सारी की सारी जो दाल भीगी हुई है वो सारी की सारी मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। और इसके अंदर बहुत सारा पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसको। मतलब जब ग्राइंडर चलाएँगे तो आप लोगों ने सिर्फ हल्का-फुल्का सा 2-3 चम्मच ही पानी के ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने जब ये स्टार्ट में किया था तो मैंने कोई पानी इसमें नहीं ऐड किया था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ थोड़ा सा, मैंने 1-2 चम्मच पानी के ऐड किए थे। अब ये देखें, ये मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और जो लहसुन था थोड़ा सा 5-6 जवे, वो इसमें डाल दिए थे। अब देखें ज़रा, ये बेहतरीन सी इसकी जो एक कंसिस्टेंसी है ना, ये बन चुकी है। ठीक है, कोशिश ये करें, अगर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा शार्प है, अच्छी है, तो मतलब बग़ैर पानी के भी हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी के डाल के इस तरीके से इसको बना लें, और इसको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा सा बनाना है। ठीक है, अब वो हो चुका है डन। और ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो दही। आधा किलो दही में से मैंने तकरीबन सारा ही डाल लिया है। तकरीबन थोड़ा सा हाफ़ जो है वो कप जो है मैंने छोड़ दिया था दही। और अब जनाब यही वाला जो पिसा हुआ मटेरियल है हमारे पास मूंगी की दाल का, वो मैं जो बड़े 2 चम्मच है वो इसमें मैं डालूँगी। ठीक है, क्योंकि जनाब इसी की हमने बनानी है कड़ी। अक्सर आप लोग बेसन की बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन आप यकीन करें, आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना या हिचकिचाना कि ये नई चीज़ है, पता नहीं कैसी बनेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब आप लोग इसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब जनाब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही मैंने इसमें डाल लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी का। हल्दी से जो कड़ी का कलर है वो बहुत ही प्यारा लगता है, और वैसे भी हल्दी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, और साथ ही इसमें आप लोगों ने मैंने डाल लेना है 1 गिलास पानी का। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को 1 गिलास पानी का नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैंने तकरीबन 1 डेढ़ गिलास पानी इसमें मज़ीद भी ऐड किया था, क्योंकि जितना ये जो मिक्सचर है हमारा, ये जितना पतला सा हम करेंगे और इसको पकाएंगे, जितनी ज़्यादा देर तक पकाएंगे उतनी ही हमारी कड़ी जो है वो टेस्टी बनेगी। ठीक है, ये हो चुका है घोल इसका रेडी। तो जनाब अब अलग से एक देगची में मैंने घी डाल लिया है, तकरीबन आधा कप। और घी मैंने थोड़ा कम डाला है, क्योंकि एंड में हमने इसको तड़का भी लगाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घी ना डालें। ठीक है, ये जो घी इसमें जा चुका है, और इसमें तकरीबन छोटे वाला प्याज जो है वो मैंने डाल दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, साथ ही अब इसमें मैंने डाल लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, अब आप लोगों ने इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तब तक के जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें, ये फ़र्स्ट क्लास सा होता जा रहा है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ देखनी है कि जैसे हम एक मसाला बनाते हैं, सेम वैसे ही आप लोगों ने बनाना है। तो जनाब ये अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक का, क्योंकि नमक हमने पहले कहीं भी ऐड नहीं किया, ना लहसुन अदरक में है, ना ही हमारे जो मिक्सचर रेडी हुआ है उसमें है। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च। ठीक है, और जनाब ये 1 चम्मच ही हमारे पास है खुश्क धनिया पिसा हुआ। तो सुरख मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम इसलिए डाली है, क्योंकि मैंने उसमें 3-4 मिर्चें जो थी वो बड़े वाली डाली हुई हैं, आप लोगों को पता है, मैंने ग्राइंडर जाग में डाल दी थी, तो इस वजह से उसमें मिर्च जो है वो तेज़ हो सकती है, अगर हम यहाँ पर भी तेज़ डालेंगे। हल्दी मैंने डाली आधा चम्मच। अब जनाब देखें, ये फ़र्स्ट क्लास हमारा जो एक आम मसाला जिस तरीके से हम रेडी करते हैं सालन बनाने के लिए, वो मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, और इसको एक मज़ीद मसाले की जो फॉर्म है वो हम इसको दे देंगे। ठीक है,
आप यकीन करें कि ये जो रेसिपी है ना, ये इतनी मज़े की है और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहले ये नहीं बनाई होगी। जब आप लोग बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। तो जनाब इसमें मैंने मज़ीद 2 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि कड़ी के अंदर जो इस टाइप के आइटम होते हैं, सब्ज़ मिर्च होगी, सुरख मिर्च होगी, मसाले हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं और वैसे भी बहुत अच्छा मज़ा देती हैं ये। अब जनाब मैंने जो एक आटा छानने वाली छलनी होती है, उसी के अंदर मैंने ये जो सारे के सारा मटीरियल है ना, मतलब जो हमने घोल तैयार किया हुआ है, वो सारे के सारा हम इसके अंदर से गुजार लेंगे। वैसे भी मैंने मतलब जो दाल थी वो साफ़ थी, आप लोगों को पता है, और बाद में हमने इसको ग्राइंड किया था, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसे होता है कोई ना कोई चीज़ अगर हो तो वो सारी की सारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से छलनी के अंदर इसको डाल लेना है और आहिस्ता आहिस्ता से किसी भी बड़े चम्मच के साथ इसको आप करते जाएँ और ये सारा का सारा जो है वो इसका पूरा घोल जो है वो देगची के अंदर आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रखे हैं, ठीक है। अब देखें जी, ये सारा का सारा इसके अंदर जा चुका है। अब इस टाइम पे एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ये बेसन नहीं है, ये है मूंगी की दाल। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे आँच को तो ये जो है फट सकती है। आप लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाना है तकरीबन 3 से 4-5 मिनट के लिए। जब हल्का हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको हल्की आँच के ऊपर छोड़ देना है, ठीक। ये जनाब हो रहा है और इसको मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब दूसरी साइड पे वो जो बचा हुआ है उसका हम करते हैं। ये जनाब मैंने इसमें पकते हुए इसमें बड़ी इलायची डाल दी थी, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्चें। जब पकते हुए ये जो है ना, इनका टेस्ट इसके अंदर बहुत आएगा बेहतरीन सा। अब देखें ज़रा, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी मज़े की होती जा रही है। हल्की आंच आप लोगों ने रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा कभी भी नहीं करते कड़ी पकाते हुए। अब जी इसमें हम डाल देंगे ये जो दूसरा मिक्सचर हम जो इसका बचा हुआ है, वो सारे का सारा मैंने जग में निकाल लिया है, जग से निकाल लिया। इसमें हम डाले खुश्क धनिया, मैंने साबुत डाल दिया है, और साथ ही मैंने तकरीबन एक प्याज दरमियाने साइज़ का कटिंग करके वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें मतलब आलू या पालक अगर यूज़ करना चाहें, जिस तरह आप आम पकौड़े बनाते हैं सेम वही चीज़ है ये, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मूंगी की दाल के हैं, ठीक है। तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्याज, सब्ज़ धनिया और ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, यही चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब एंड में डाल दिया हमने इसके ऊपर गरम मसाला, और बाकी जो मसाले आम बेसिक होते हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको बिल्कुल जो एक पकौड़ों की शक्ल है वो हम देंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम सुरख मिर्च डाली है। यहाँ पर भी इसलिए कम डाली है क्योंकि इसके अंदर पहले से ऑलरेडी सब्ज़ मिर्च डली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पौना चम्मच जो है वो मैंने नमक का डाली है, और जनाब हम थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। हल्दी जो है वो आप लोगों को पता है कलर भी बेहतरीन बना देती है, और साथ ही इसका वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये जो अपना सुरख मिर्च है और जो सब्ज़ मिर्च है, इस चीज़ के तवाज़ुन को आप लोगों ने देखते हुए इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल करना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि ये मटेरियल आप लोगों से पतला हो जाता है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा-सा आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी पहले से आप लोगों ने ये बनाया हुआ है और इसका कुछ और चीज़ तो नहीं है इसके, ये बिल्कुल सेम अब आपके पास तो नहीं होगी ना, तो लेकिन इसको गाढ़ा करने का एक ही तरीका है, थोड़ा-सा बेसन छान के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बिल्कुल इसमें बेसन ऐड नहीं किया, हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है जैसी कि आप लोगों को नज़र आ रही है। अब जनाब घी मैंने जो है वो गर्म कर लिया है कढ़ाई के अंदर, और जो आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा कि जो घी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मैंने नहीं की हुई। हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप लोगों ने कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो घी की जो है ना वो देखना है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, नॉर्मल सा हो। उसी में जो एक चीज़ जो भी हम इसमें फ्राई कर रहे होते हैं उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है, और वो फिर अंदर तक पक जाती है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी आंच कर देंगे तो ऊपर से तो वो हो जाएगा, अक्सर औक़ात जल भी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और लेकिन ऊपर से हो जाएगा, अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। ये आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने आँच को नॉर्मल सा हल्का सा रखना है, और इसको बल्कि प्यार से बड़े सुकून के साथ अच्छे तरीके से बनाना है, ताकि इनका बड़ा ही प्यारा सा और बहुत ही गोल्डन कलर सा जो है वो आ जाए, ठीक हो गया। आप लोग यकीन करेंगे, इसमें जो मैंने सब्ज़ धनिया डाला था उसका इतना मज़ेदार सा यकीन करें कलर आया था जिसका कोई हिसाब नहीं। ऊपर से वैसे मुल्तान में आजकल बड़ी ही कमाल की बारिश रात हुई है, तो उस लिहाज से भी दिल कर रहा था कि कोई इस टाइप की चीज़ बनाएं। तो जनाब मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है, इस मौसम में इस टाइप की चीज़ें जो है वो खाने को बहुत दिल करता है। तो आप लोग अपने घरों में बनाएं, इस नई चीज़ को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन कीजिए कि ये बड़ी ही मज़े की बनी थी और बहुत ही टेस्टी। आप लोगों को लुक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है, ठीक है। तो नई चीज़ों को कभी भी ट्राई करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, लाजमी वो बनाना चाहिए।
और अपने बच्चों को भी इनका आदी बनाना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो इंतहाई हेल्थ के हवाले से बेहतरीन है। जो बाहर से हम चीज़ लेके आते हैं, हमें उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरीके से बनी है, उसमें कैसा घी डला है, कैसे मसाले डले हैं, किस तरीके से बनाया गया है। जब आप लोग अपने हाथ से ये चीज़ें बनाते हैं तो आप लोगों को उसका ज़्यादा मज़ा भी आता है और वो सेहत के हवाले से भी बेहतरीन है। अब देखें जी कितने बेहतरीन से फ़र्स्ट क्लास से हमारे ये जो मूंगी की दाल के पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब ये कड़ी का आप लोग देख सकते हैं क्या इसका टेक्सचर है, बेहतरीन सी कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। लेकिन बिल्कुल मैंने हल्की आंच के ऊपर रखी हुई है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके पकते हुए तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े जो है वो बना लिए थे, कुछ पकौड़े मैंने रख लिए। बच्चों ने कहा कि भाई मम्मा ये थोड़े बहुत जो पकौड़े रख लें, इसको हम दही के साथ खाएँगे, तो वो जनाब मैंने अलग से कर लिए। ठीक है, बाकी तकरीबन सारे पकौड़े इसके अंदर जा चुके हैं और ये हमारी कड़ी पकौड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब वही वाला जो घी बच गया था उसी में हम अपना तड़का रेडी कर लेंगे। और तड़के के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा लिया है, सुरख मिर्चें लिए हैं जो खुश्क होती हैं वो, और जनाब यहाँ से हम इसको अपना कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग यकीन करेंगे ये इतना बेहतरीन सा हमारा ये तड़का लगा और इसकी खुशबू क्या कमाल की आई थी। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है। जब आप लोग बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसकी जो आवाज़ आती है उसका तो अपना ही मज़ा है। ये बहुत कमाल की आवाज़ इसकी आई थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ जनाब इसको वॉइस ओवर, तो जो शर्र की जो आवाज़ आई थी ना वो मैं आप लोगों को सुना नहीं पाई, लेकिन मैं बता रही हूँ कि किस तरह की आवाज़ आई थी। आप लोग लुक से अंदाज़ा लगा लें क्या कमाल की और फन्ने खां सी हमारी ये कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। जनाब इसको तड़का लग चुका है और ऊपर से हमने इसके ऊपर डाल दिया है सब्ज़ धनिया। ठीक है, जो इंतहाई मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है हमेशा से। तो जब आप लोग इसी तरीके से दिल से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जनाब। अगर आप लोगों को ये देखें ज़रा, डिश आउट भी हम इसको कर चुके हैं। डिश आउट के बगैर भी ये मुझे बहुत ही कमाल की और मज़े की लग रही थी। डिश आउट हम इसको कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या मज़े की बनी है जनाब। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।